अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने डॉक्टर फॉरेक्स में इस वीक की फोरकास्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये वीक आज संडे है, जनवरी 2026, 18 जनवरी है आज। पहले हम फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं। इस वीक में हमारे पास कौन कौन से मेन डाटाज आ रहे हैं। मंडे वाले दिन हमारे पास 6:30 बजे, नहीं, हमारे पास ये कैनेडियन डाटाज हैं। ट्यूसडे में हमारे पास, मंडे वाले दिन हमारे पास कोई डाटा नहीं है। ट्यूसडे में हमारे पास कोई डाटा नहीं है यूएस का, यूएसडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेंसडे में हमारे पास अगेन कोई डाटा नहीं है। 6:30 बजे प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कुछ बोलना है, देखें क्या कहते हैं। बाजुकात बहुत ज़्यादा मूव कर जाता है, बाजुकात उनके बोलने से कुछ भी नहीं होता है। खैर, थर्सडे को हमारे पास जुनाब आला 6:30 बजे कोर पीसी प्राइस इंडेक्स और फाइनल जीडीपी का डाटा है। फ्राइडे को हमारे पास जापानीज के हैं, जीबीपी के भी है, यूरो का भी है, और 7:45 पर यूएसडी के डाटाज हैं। तो देखा जाए तो डाटा के हवाले से ये वीक कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई ख़ास डाटाज नहीं है। फंडामेंटल्स के हवाले से कोई ख़ास इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है हमारे पास। अब हम चलते हैं फंडामेंटल के बाद टेक्निकल की तरफ। ये देखें जी, ये हमारा चार्ट है गोल्ड का। इसको हम ये जूम आउट करते हैं, ये कुछ आपको चीज़ दिखानी है। ये हमारे पास डेली का चार्ट ओपन हुआ हुआ है, डेली का चार्ट है। और ये देखें, एक मिनट जी, मैं एरो ले रहा हूँ। ये देखें, ये ट्रेंड लाइन हमारी इंतहाई खूबसूरती से ये तमाम लोज को टच करती हुई जा रही है, और गोल्ड के अभी तक इस लाइन को आकर टच करने के कोई ख़ास मूड नज़र नहीं आ रहा। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूँगा, लॉन्ग टर्म की बात करूँगा पहले, फिर उसके बाद जब शॉर्ट टर्म में जाऊँगा तो फिर मैं आपको उसकी बारे में भी बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। लॉन्ग टर्म में अभी तक गोल्ड के सेल आने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यों? हम इसको लेकर जाते हैं 4 आवर्स में, वीकली में, सॉरी, पहले ये देखें जी, ये हमारा वीकली चार्ट है। हमारे पास ये वीक बाय में चला, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है इस वीक की। इसके बाद ये वाला वीक, इससे पीछे वाला बाय में था, लेकिन ऑल टाइम हाई क्लोजिंग नहीं थी। ये दिसंबर के लास्ट वीक था, इसमें गोल्ड ने सेल में क्लोजिंग दी थी, लेकिन मजीद सेल में क्लोजिंग नहीं कर सका। इससे पीछे आप ये वीक्स को देख लें, 1, 2, 3, ये दिसंबर के वीक्स थे, और इससे पीछे तो फिलहाल गोल्ड मुसलसल बाय में चल रहा है। अब इस वीक के क्या चांसेस हैं, हम इसको डेली में लेकर जाते हैं तो आपको समझ आएगी। ये देखें, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो क्या है? वो है इस वीक की क्लोजिंग। हमेशा याद रखें, जो वीक की क्लोजिंग होती है या किसी भी कैंडल की क्लोजिंग होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इफ़ यू आर एबल टू क्रैक इट। अगर आप उसको क्रैक कर सकें और उसको रीड कर सकें, तो किसी भी कैंडल की क्लोजिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि वो नेक्स्ट कैंडल, चाहे वो वीक की है, चाहे वो डेली की है, चाहे वो 4 आवर्स की है, चाहे वो 1 आवर की है, चाहे 30 मिनट्स की है, 15 मिनट्स की है, 5 मिनट्स की है, इवन 1 मिनट की है, जब आप क्लोजिंग को पढ़ना जान जाएंगे तो आपको अगली बात समझ आना शुरू हो जाएगी। ये हमारे पास वीकली क्लोजिंग आई हुई है 4596, और अगर आप गौर करें तो इससे पीछे जो डेली की क्लोजिंग्स हैं, यहाँ पर 1, 2, 3,
3 क्लोजिंग्स इस एरिया में आ चुकी हैं। 3 क्लोजिंग्स हमारी 4596 पर आ चुकी हैं और ये क्लोजिंग भी हमारी 4596 पर आई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो मंडे वाला दिन है उसमें गोल्ड सेल का मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगा और मैं इस पर 98% श्योर हूं कि गोल्ड मंडे वाले दिन सेल जाएगा और ट्यूसडे वाले दिन भी हो सकता है गोल्ड सेल जाए। अगर अगर गोल्ड मंडे वाले दिन सेल आकर क्लोजिंग यहां पर दे देता है, 4564 से नीचे नीचे क्लोजिंग हो जाती है, 4565 से नीचे नीचे, तो आई एम श्योर कि जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी गोल्ड की ट्यूसडे वाले दिन की वो भी सेल की बनेगी। लेकिन क्लोज सेल में करेगी या नहीं करेगी इसमें मैं नहीं श्योर हूं। उसमें चांस है कि गोल्ड बाय में जाकर क्लोजिंग दे दे, लेकिन गोल्ड मंगल वाले दिन ट्यूसडे वाले दिन सुबह में सेल जाएगा। मंडे को मुकम्मल दिन सेल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ट्यूसडे को सुबह में सेल जाना चाहिए, शाम में हो सकता है यूएस सेशन में गोल्ड अगेन बाय की तरफ हिट करे। क्यों? क्योंकि उसके लिए फिर अगर ट्यूसडे वाले दिन क्लोजिंग यहां इस क्लोजिंग से नीचे नीचे आ जाती है और वो है 45 45 से नीचे नीचे क्लोजिंग दे देता है ट्यूसडे वाले दिन, तो गोल्ड के मजीद सेल के आने के चांसेस हैं। हो सकता है 45 के एरिया को टेस्ट करे और फिर उसके बाद अगेन अपने बाय के मोमेंटम को स्टार्ट कर दे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वीकली क्लोजिंग बाय की आई हुई है और ऑल टाइम हाई क्लोजिंग आई हुई है, तो जो नीचे लिक्विडिटी पड़ी है उसको पिक करेगा एंड देन अगेन अपनी मोमेंटम को जारी कर लेगा। अब हम 4 आवर्स में चल रहे हैं। 4 आवर्स में हमारे पास ये सिनेरियो है, ये देख लें आप। यहां गोल्ड ने क्लोजिंग दी है, ठीक है, जो डेली की है और 4 आवर्स की तो अभी होना रहती है। ऊपर वाले इस लेवल को टेस्ट करेगा, मैक्सिमम 4610 के एरिया को टेस्ट करेगा, मैक्सिमम 4610 के एरिया को टेस्ट करने के बाद अगेन रीटेस्ट करेगा इस एरिया को, ठीक है। रीटेस्ट करने के बाद क्लोजिंग अगर देता है इस एरिया के अंदर तो फिर उसके बाद नीचे जाने का मजीद ज़्यादा चांस है। हमारे पास जोन्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो मैं उनको मेंशन करने लगा हूं। हमारे पास सबसे ज़्यादा सेल जोन इंपॉर्टेंट जो है वो है ये वाला, ये हमारे पास एक सेल जोन है, ठीक है। सॉरी, ये यहां तक एक्सटेंड करेगा, अब आपको समझ आ जाएगी। 4603 से लेकर 4609 या 4610 कह सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। फिर उसके बाद बाइंग के लिए 40, ये वाला एरिया, ये सेलिंग का एरिया बताया था मैंने, कीप इन माइंड। अब मैं बाइंग के एरिया को बता रहा हूं, हम जहां जहां से बाय ले सकते हैं वो नेक्स्ट ये एरिया आ जाएगा। फिर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नीचे ये वाले एरियाज हैं, ये इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये वाले एरियाज टेस्ट होते नज़र आ रहे हैं, इससे ज़्यादा मुझे ये टेस्ट होता नज़र नहीं आ रहा कि मैक्सिमम 45 40 को हो सकता है टच करे, 45 30 को टच करे और फिर उसके बाद अगेन रीटेस्ट करेगा ऊपर के एरिया को। तो हम क्या करेंगे, एरो की शक्ल में अगर बताएं तो गोल्ड को इधर से, ये देखें, इधर से ऊपर इधर तक, फिर उसके बाद गोल्ड को इधर से नीचे आना चाहिए सेलिंग, ये वाला एरिया, यहां से अगेन एरोज की शक्ल में अब बताने लगा हूं ताकि कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो जाए। वो क्या है, यहां से इसको अगेन ऊपर बाय, फिर उसके बाद अगेन यहां से सेल, ये वाला एरिया सेल,
और फिर यहाँ से अगेन बाय जाना चाहिए। ये अब सॉरी ट्रेडिंग व्यू होता तो मैं चैनल बना लेता, लेकिन यहाँ पर एरोज ही बनाने पड़ते हैं मजबूरन। ये MT5 है। अच्छा, तो ये सूरत हाल मुझे दिख रही है इस वीक की। अगर गोल्ड वेंसडे वाले दिन ये नीचे से ये वाली लिक्विडिटी पिक करके, ये वाली लिक्विडिटी को पिक करके ऊपर चला जाता है, तो फिर हम एक अगेन नए ऑल टाइम हाई की उम्मीद कर सकते हैं। ये इस वीक का सिनेरियो है। हम कम्युनिटी में साथ साथ आप लोगों को सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं डेली के। अब तो हो सकता है एक एक दिन में 6-6 7-7 8-8 सिग्नल्स भी हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लगते भी हैं, टीपीस भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अ, बाकी आपको कम्युनिटी में मैं डिटेल्स इसकी बताता रहूँगा। अपनी ट्रेड में आप मुहतात रहा करें, और मेरे कम्युनिटी को फॉलो कर लें, तो इंशाल्लाह खैर होगी। अस्सलाम वालेकुम।